हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेवेंथ टॉपिक ऑफ हाइबरनेट, टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, codejava25hours.com। तो चलते हैं हाइबरनेट पे, स्क्रॉल करते हैं सेवेंथ टॉपिक। तो गाइस, हाइबरनेट में तीन तरह की मैपिंग होती है: इनहेरिटेंस मैपिंग, कलेक्शंस मैपिंग एंड एसोसिएशन मैपिंग। इनहेरिटेंस, कलेक्शंस एंड एसोसिएशन, ये तीनों तरह की चीज़ें हम कोड जावा में थोड़ा देख चुके हैं, बट मैं फिर से पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस मैपिंग से, टेबल पर क्लास हायरार्की, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, मैंने हर एक जो भी इसका एग्जांपल दिया है उसकी मैंने हर एक उसके दो वर्जन दिए हैं, एक्सएमएल वर्जन और एनोटेशन वर्जन, जिसे आप चला के देख सकते हैं। तो आप नीचे तक मैं दिखा देता हूँ पहले आपको कि टेबल पर क्लास हायरार्की का, जिसे सिंगल टेबल स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, तो उसके मैंने दोनों गिट रिपोजिटरी दे दी है। टेबल पर सब क्लास हायरार्की, जिसे जॉइंट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, उसकी भी दोनों रिपोजिटरी दे दी है, उनके बारे में भी लिख दिया, वन लाइनर डेफिनेशन है कुछ। टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास हायरार्की, इनकी भी दो रिपोजिटरीज आपके पास हैं। कलेक्शंस मैपिंग, जिसमें लिस्ट, सेट और मैप, है ना, तीन होते हैं। तीनों के लिए मैंने ये रिपोजिटरीज आपको दे दी हैं। तो आप चला के बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं कि एक्चुअली वो क्या वर्क कर रहा है और कैसे वर्क कर रहा है और डेटाबेस में कैसे सेव हो रहा है। सिमिलरली एसोसिएशन के लिए मैंने वन टू वन, मैनी टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी सबके गिट रिपोजिटरीज आपको दे दी हैं। तो हम बिना देर करे एक काम करते हैं, सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, टेबल पर क्लास हायरार्की, जिसे हम सिंगल टेबल स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो ये किस में आता है? इनहेरिटेंस मैपिंग में आता है। तो जैसे आप ये समझ सकते हैं इनहेरिटेंस मैपिंग में कि जैसे एक फैमिली मेंबर्स हैं या फिर एक ग्रुप है ना, उसके सारे मेंबर्स को एक ही टेबल में अगर दिखाना हो, है ना, मल्टीपल लोगों को का डेटा अगर एक ही टेबल में दिखाना हो, तब इसको हम यूज़ करते हैं। तो मैं चलता हूँ पहले एक्लिप्स पे, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वीडियोस में भी कि आपको कैसे कैसे गिट रिपोजिटरीज को सिंपली डाउनलोड करना है, जिप को एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे उसे इसमें ओपन फाइल सिस्टम में करके उस फोल्डर का एड्रेस आपको सिंपली यहाँ दे देना है और फिर ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा, है ना। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि टाइम बचाने के लिए मैंने सारी वो ऑलरेडी ये सेटअप कर दिया है। तो मैं जस्ट आपको ये चला के दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको एनोटेशन वर्जन चला के दिखाऊंगा, जो एक्सएमएल वर्जन है वो आपको खुद चला के देखना है एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिंगल टेबल के एनोटेशन प्रोजेक्ट में हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है। देख लेते हैं एम्प्लॉय क्लास कैसी है। एक स्टूडेंट क्लास है और एक पर्सन क्लास है। तो आप देख पाएंगे कि जो पर्सन क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी है मैंने। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बना रखी है जिससे इसकी टेबल बने, है ना, और उसमें सबका डेटा बन जाए। सिंगल टेबल का मैंने दिया है, इनहेरिटेंस टाइप स्ट्रेटेजी का दिए, सिंगल टेबल दिए, पर्सन टाइप करके मैंने डिस्क्रिमिनेटर दिया है। इसको हम सब समझ में आ जाएगा हमें कि हमने क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट को देखेंगे तो वो भी एक्सटेंड क्या करता है, पर्सन क्लास को। एम्प्लॉय भी क्या करता है, पर्सन क्लास को एक्सटेंड करता है। और इनकी एक डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू मैंने दी है ई, है ना। तो एम्प्लॉय को ई से हम डिनोट करेंगे, स्टूडेंट को हम करेंगे एस से डिनोट करेंगे, और बाकी सिंपल कॉलम तो आपको पता ही है, इनमें भी सिंपल कॉलम्स हैं और एम्प्लॉय में भी सिंपल कॉलम सैलरी और टाइटल का दे रखा है। पर्सन में जो कॉलम है वो एक आईडी है और दो सिंपल कॉलम है नेम एंड एड्रेस का, है ना। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आप कितनी बार देख चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो एक्सएमएल वर्जन में वो cfg.xml से होगा, यहाँ हमने जावा में सेट कर रखा है। डेटाबेस का नेम क्या है, सिंगल टेबल ANN अनोटेशन करके, है ना। तो और एक लास्ट में जब ये सब चीज़ें हम सेट कर लेते हैं तो हम एक्चुअली में जो परफॉर्म करते हैं, हाइबरनेट सेशन क्रिएट करना, सेशन फैक्ट्री क्रिएट करना, कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, वो हमने सब यहाँ कर रखा है। और देखिए यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ मैंने क्या किया है, अनोटेटेड क्लास को यहाँ सेट कर दिया है। हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट पे यहाँ इंपोर्ट करके मैंने यहाँ कर दिया है। आप चाहे तो इस लाइन को यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी सेट करना है वो तो हमने सारी प्रॉपर्टी यहाँ ला ही चुके हैं इस क्लास में, तो यहाँ भी हम सेट कर सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये सब आपको कोड तो पहले से पता है कि सेशन जस्ट बनाना है। हमने एम्प्लॉय बनाया है, हमने स्टूडेंट बनाया है, और दोनों को हमने सेव कर दिया है, परसिस्ट कर दिया है
है ना, दोनों सेम होते हैं। सेव और परसिस्ट हम पहले टॉपिक में ही देख चुके हैं कि सेव जस्ट आइडेंटिफायर रिटर्न करता है और परसिस्ट आइडेंटिफायर रिटर्न नहीं करता है। तो हम सेव भी इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, क्योंकि कोड चला के डेवलपर्स को ज़्यादा समझ में आता है, तो हम देखेंगे कोई ऐसी टेबल, कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को, इस फाइल को पहले हम चला देते हैं जिसमें मेन मेथड है इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। और जैसे ही पूरा रन हो जाता है हम चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए डेटाबेस बन चुका है। इसके अंदर हम आते हैं टेबल में, और एक पर्सन टेबल बन चुकी है हमारी। पर्सन टेबल में अगर हम देखेंगे तो एक कॉलम मिलेगा हमें पर्सन टाइप। ये कहाँ से आया पर्सन टाइप, तो हम पर्सन क्लास में चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपको मिलेगा डिस्क्रिमिनेटर कॉलम पर्सन टाइप। तो ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि स्टूडेंट कौन सा है और एम्प्लॉय कौन सा है। तो वापस डेटाबेस में देखेंगे तो पर्सन टाइप में ये ई से क्या हुआ एम्प्लॉय, एस से क्या हुआ स्टूडेंट। पर्सन आईडी कहाँ से आई, पर्सन आईडी भी हमारी पर्सन क्लास से आई। ये रहा हमारा, और हमने इसकी जनरेशन टाइप क्या दे रखी है, आइडेंटिटी, है ना। तो खुद से आइडेंटिफाई वो कर लेगा। इसके बाद हमारा है एड्रेस। एड्रेस कहाँ से आया, एड्रेस कॉलम कहाँ है, एड्रेस कॉलम भी पर्सन में ही है। तो ये दोनों कॉलम, नेम एंड एड्रेस दोनों कॉलम में है। और ये क्योंकि स्टूडेंट भी इसे एक्सटेंड कर रहा है और एम्प्लॉय भी इसे एक्सटेंड कर रहा है, तो ये दोनों कॉलम इनके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, जो कि हुए भी हैं। तो हम देख सकते हैं कि एड्रेस भी सेव हुए हैं और नेम भी सेव हुए हैं। अब आती है सैलरी की बात। अब देखिए आप, एम्प्लॉय का सैलरी कॉलम में वैल्यू है, स्टूडेंट के सैलरी कॉलम में वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब हमने सेव किया है, सिंस एम्प्लॉय क्लास में सैलरी और टाइटल ये दोनों कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, हम देख सकते हैं कि सैलरी और टाइटल दोनों कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। बट स्टूडेंट में सैलरी और कॉलम एग्जिस्ट ना करके मेजर और जीपीए ये दो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमने ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं। देखिए नेम और एड्रेस तो हमारा पर्सन से आ गया है, तो वो हमने सेट कर दिए हैं। मेजर और जीपीए स्टूडेंट के लिए हैं, सैलरी और टाइटल एम्प्लॉय के लिए हैं। इन सबको मर्ज करके जो टेबल हमें मिली है वो ये मिली है। तो सैलरी इसमें एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगी, टाइटल एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगा। जीपीए देखिए एम्प्लॉय के लिए जीपीए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता वो फील्ड, बट स्टूडेंट के लिए जीपीए आया है और उसका मेजर भी आया है। तो सिंगल टेबल में हमने जितनी भी चाइल्ड क्लासेस थी सबका डेटा स्टोर कर दिया है ना। अगर हम टॉपिक पे वापस देखें तो ओनली वन टेबल इज क्रिएटेड फॉर ऑल द क्लासेस, वन डिस्क्रिमिनेटर फील्ड इज यूज्ड। तो हमने देखा ये पर्सन टाइप हमने यूज़ किया है, और एक्सएमएल वर्जन में सब क्लास यूज़ करते हैं। तो आप एक्सएमएल वर्जन जब चलाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। और एक लाइन लिखी है बोल्ड में कि गिव्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस, क्योंकि सिंगल टेबल सिर्फ यूज़ होती है तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है, स्टोर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी होती है। तो इसको हम कहते हैं गाइस सिंगल टेबल स्ट्रेटेजी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, जॉइंट टेबल स्ट्रेटेजी। जॉइंट टेबल में क्या करते हैं, वन टेबल फॉर ईच क्लास इज क्रिएटेड, फॉरेन की इज मेंटेन बिटवीन द टेबल्स, और एक्सएमएल में जॉइंट क्लास। अब इसको हम पहले चला के देखते हैं कि ये हमारे सिंगल टेबल स्ट्रेटेजी से कैसे अलग होता है। जॉइंट स्ट्रेटेजी, इसको हम क्लोज कर देते हैं पूरा। कोड तो आपको सब मिल ही गया है, तो आपको जस्ट एक बार समझना है ना। फिर आपको एक्सएमएल वर्जन आपको खुद एक्सप्लोर करना है, खुद चला के देखना है। गेट रिपोजिटरी भी उसकी मैंने दे दी है आपको। अब देखिए जॉइंट स्ट्रेटेजी में क्या हुआ है, फिर से हमने एम्प्लॉय टेबल लिए, फिर से हमने स्टूडेंट टेबल लिए, फिर क्लास लिए, फिर से हमने पर्सन की क्लास ली है। यहाँ पर्सन क्लास में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ इनहेरिटेंस टाइप जो हमने दिया है वो जॉइंट दिया है, और कोई डिस्क्रिमिनेटर नहीं दिया है ना, कोई डिस्क्रिमिनेटर नहीं दिया है। इनकी अपनी टेबल नेम हमने प्रोवाइड करवाई है। तो बाकी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बिल्कुल सेम है, सिर्फ हम ये डेटाबेस का नेम देखेंगे। ये एग्जिस्ट नहीं करता है अभी, परफेक्ट। और हमारी इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। यहाँ भी मैंने क्या किया है, तीनों क्लास को अनोटेटेड ऐड कर दिया कॉन्फ़िगरेशन में, बिल्कुल सेम तरीके से जो हमने पहले कितनी बार देख चुके हैं। सेशन फैक्ट्री बनाया, सेशन फैक्ट्री से ट्रांजैक्शन बनाया, सेशन बनाया, और फिर अपना वर्क स्टार्ट किया है। तो पर्सन क्लास को हमने ऐड किया है, सबसे पहले तो क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और तीनों को हमने परसिस्ट कर दिया यानी सेव कर दिया है। इसको हम चला के देखते हैं एक बार। जैसे ही चल जाता है वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
पुराने टेबल को क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि ये डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। टेबल में अगर हम देखें तो 3 तरह की टेबल हमारी बन गई हैं। एम्प्लॉयी के लिए अलग टेबल बनी है, सैलरी, टाइटल, पर्सन आईडी, 1 मैनेजर और 50,000। पर्सन की अगर हम टेबल देखें तो पर्सन में दोनों आईडी हैं, 1 एंड 2। एड्रेस दोनों का देखिए सेम, वो सेव हो गया है ना? तो आईडी स्टूडेंट की क्या होगी? 2। तो यानी पर्सन दिखा रहा है कि हमारे पास कितने पर्सन हैं, उनका एड्रेस और नेम क्या क्या है, क्योंकि पर्सन के कॉलम क्या थे? नेम और एड्रेस। तो वो यहाँ बिल्कुल डिफरेंटली वो आए हैं, अलग टेबल में आए हैं। और स्टूडेंट का जो उसके कॉलम्स थे सिर्फ उनका डेटा आया है, मेजर एंड जीपीए। तो ये तीनों क्लास के लिए अलग अलग टेबल हमारी बनी है ना? तो इसको हम कहते हैं जॉइंट स्ट्रेटेजी। हर एक उसके लिए अलग टेबल हमारी क्रिएट हुई है। इसका भी एक्सएमएल वर्जन दिया हुआ है, तो वो भी आपको चला के देखना है खुद से, है ना? अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आती है एक्सएमएल वर्जन चलाने में, या फिर एनोटेशन वर्जन चलाने में प्रॉब्लम आती है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस का तीसरा टाइप। फॉरेन की आप समझ गए होंगे कि फॉरेन की हमने पर्सन में जो दी थी 1 एंड 2, वो अलग अलग टेबल में मेंटेन हो गई है। एम्प्लॉय के लिए 1, स्टूडेंट के लिए 2। तीसरा हमारा आता है टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास हायरार्की। इसमें क्या होता है? 1 टेबल फॉर ईच कॉन्क्रीट क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लासेस यानी इज क्रिएटेड बट नॉट फॉर सुपर क्लास। फॉरेन की इज नॉट मेंटेन्ड। एक्सएमएल में यूनियन सब क्लास हम यूज़ करते हैं, तो इनके भी प्रोजेक्ट गेट रिपोजिटरीज में दे रखे हैं। तो अब हम चलते हैं कॉन्क्रीट क्लास के एग्जांपल पे, अनोटेशन वाला चलाते हैं। सेम क्लासेस, एम्प्लॉय क्लास है, देखिए कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ। स्टूडेंट के लिए टेबल ये पूरा दिया हुआ है, और फिर पर्सन के लिए ये हमने दिया है। इनहेरिटेंस टाइप क्या दिया है? टेबल पर क्लास, है ना? और ये एब्स्ट्रैक्ट बनाई है क्लास। बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। इस डेटाबेस को हम चेक करते हैं कि क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता अभी तक। तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी पुरानी क्लासेस को हम टेबल्स को हम क्लोज कर देते हैं और हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो ऊपर का कोड बिल्कुल सेम है बाकी की तरह। तीनों क्लासेस को मैंने ऐड कर दिया एनोटेशन क्लासेस के थ्रू, ट्रांजैक्शन वगैरह क्रिएट किया, सेशन क्रिएट किया, उसके बाद हमारा वर्क स्टार्ट होता है। एम्प्लॉय को बनाया है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्टूडेंट को बनाया, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों को परसिस्ट कर दिया यानी सेव कर दिया है। सिंस पर्सन हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको इसलिए सेव नहीं किया है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क करने का मतलब ये होता है कि हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसको सेव ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या वर्क परफॉर्म हुआ है। जैसे ही चल जाता है, चलते हैं अपने डेटाबेस पे, रिफ्रेश करते हैं। डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। टेबल में अगर हम देखें तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई है एम्प्लॉयज़ की और स्टूडेंट की। जो एक टेबल क्रिएट हुई है ये पर्सन के लिए नहीं हुई है, ये एक्चुअली सीक्वेंस के लिए हुई है, जिससे नेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट हो सके, है ना? तो अगर हम देखें तो पर्सन का कोई डेटा नहीं हुआ है। यहाँ हमने सीक्वेंस लिया है जनरेशन टाइप। मैं ये भी थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। जैसे सीक्वेंस लिया है तो इसके लिए अलग एक टेबल क्रिएट हो गई जो डेटाबेस में सीक्वेंस जनरेट कर रही है ना? तो ये ऑलरेडी मेंटेन हो जाता है। तो हमारी जो प्रोजेक्ट के जो कॉलम्स हैं, टेबल्स हैं, वो ये हुए हैं। तो पर्सन आईडी 1, एड्रेस, नेम, और जो एम्प्लॉय के कॉलम्स हैं सैलरी और टाइटल। स्टूडेंट में अगर हम देखें तो आईडी, एड्रेस, ये दो नेम ये पर्सन के हो गए और इनका स्टूडेंट का हो गया जीपीए और मेजर। यानी पर्सन के लिए कोई अलग से क्लास नहीं बनी है, सीक्वेंस के लिए जस्ट बनी है, पर्सन के लिए अलग से क्लास नहीं बनी है। तो सिर्फ सब क्लास जब बनाने की नीड हो, ये कब कैसे यूज़ करनी है वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको बता देती है कि हमें सेपरेट टेबल चाहिए या फिर चाइल्ड की सिर्फ टेबल चाहिए या फिर सिर्फ एक टेबल चाहिए जिसमें सब डेटा हो। तो जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग आप ये स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कलेक्शंस मैपिंग पे। 3 तरह के कलेक्शंस हमारे होते हैं, लिस्ट, सेट एंड मैप, है ना? तो इनके भी हमने एग्जांपल देख रखे हैं यहाँ। अब देखिए चलते हैं, सब कुछ क्लोज करते हैं। सब कुछ ट्राई करना है गाइज आपको, ये सब आप इंपोर्ट करके सब चला के देखना, फिर देखना कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आती है सक्सेसफुली। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो लिस्ट में हम चलते हैं। लिस्ट में हमारे पास ये देखिए एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में हमने क्या कर रखा है, देखिए
टेबल का हमने नेम दे दिया है, आईडी का दे दिया है, और इसमें एक कलेक्शन टेबल दी है ना। तो ये कलेक्शन टेबल जिस पे दी है वो लिस्ट है ना। लिस्ट हमने, क्योंकि एक कंपनी में, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो हमने क्या दिया है, लिस्ट दिया है। उसको एलिमेंट कलेक्शन एनोटेशन दिया है हमने। कलेक्शन टेबल का नेम दे दिया है कि एम्प्लॉय नेम्स लिस्ट। जॉइन कॉलम क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी किया है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले वही हम चला के देख लेते हैं, फिर एक्चुअली ज़्यादा समझना आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले डेटाबेस देखते हैं। डेटाबेस अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं सीधा, और यहाँ तक का सब कोड आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ क्या वर्क हो रहा है। अनोटेटेड क्लास हमने ऐड कर दिया डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट को हमने ऐड किया है, और उसमें एम्प्लॉय हमने सेट किए हैं एरे एज लिस्ट, है ना। लिस्ट बना के इसको सेट किया है, जॉन, जैन, स्मिथ और एमिली, और इसको हमने सेव कर दिया, यानी परसिस्ट कर दिया है। इसको हम चलाते हैं अब। जब ये कंप्लीट चल जाता है तो चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार। जितनी पुरानी टेबल्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं, और देखिए डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। टेबल में अगर हम देखें तो हमारे डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, डिपार्टमेंट आईडी 1, डिपार्टमेंट नेम आईटी। अब ये डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम को हम देख लेते हैं। डिपार्टमेंट आईडी तो यहाँ से आ गया है, डिपार्टमेंट नेम यहाँ से आ गया है। अब जो लिस्ट के लिए है ना, अब देखिए दूसरी टेबल पे हम चलते हैं, एम्प्लॉय नेम्स लिस्ट। तो देखिए सब एम्प्लॉय नेम जो लिस्ट में हमने दिए थे वो यहाँ आ गए हैं। एम्प्लॉय इंडेक्स दे दिया 0, 1, 2, 3, और डिपार्टमेंट आईडी 1। डिपार्टमेंट आईडी 1 कहाँ से आया, यहाँ से। सब एक ही डिपार्टमेंट को रेफर करते हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट आईडी सबकी 1 आई है। तो हम अगर अब देखें वो कोड तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेबल हमने दी है। ज्वाइन कॉलम कौन सा किया है, डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी इसमें ज्वाइन हुआ है। ऑर्डर कॉलम क्या किया है, एम्प्लॉय इंडेक्स, तो जिससे हमें ऑर्डर पता चल जाए किस ऑर्डर में वो सेव हुए हैं। और कॉलम का नेम क्या होगा, एम्प्लॉय नेम। तो हम देखें अगर, तो एम्प्लॉय नेम में वो सारे लिस्ट का जो वैल्यूज़ हैं वो सेव हुए हैं। किस लिस्ट की, इस लिस्ट की, एम्प्लॉय नेम्स की। तो वापस अगर हम यहाँ देखें तो ये नेम हमने सेव किए थे लिस्ट में, वो ऐसे सेव हुए हैं। तो जब भी आपको लिस्ट सेव करनी हो उसके लिए हम इस तरह से अनोटेशंस यूज़ करते हैं। सेम आपको एक्सएमएल वर्जन में भी मिल जाएगा। वहाँ का तरीका थोड़ा अलग होगा। मैं चाहता हूँ कि एक वर्जन मैं दिखाऊँ और एक वर्जन आप खुद एक्सप्लोर करके देखें, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लिस्ट यहाँ इस तरह से दिया है, नेम टेबल का नेम दिया है, कॉलम वगैरह दिया है कि की कॉलम क्या होगा, इंडेक्स कॉलम क्या होगा, और एलिमेंट कॉलम क्या होगा। लेकिन आप ये खुद चला के देखें, इस पर अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ लिस्ट को हम कैसे कलेक्शन मैपिंग करते हैं। इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा सेट। अब हम देखते हैं सेट, जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं, उनको हम कैसे वर्क करते हैं उस पर। तो हम देखेंगे यहाँ लिस्ट का ये रहा, सेट का हमारा कलेक्शन मैपिंग ये रहा। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं डिपार्टमेंट सब कुछ अब ऊपर से नीचे आपको सेम मिलेगा। जो जहाँ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ देखिए ये बिल्कुल सेम है, जॉइन कॉलम बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ इसको सेट किया है, यानी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको यूनिक वैल्यूज़ ही सेव करनी है तो आपको सेट यूज़ करना है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो डेटाबेस का नेम सेट कलेक्शन नोटेशन होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। सिंपली हम क्या करके देख रहे हैं, जो भी कलेक्शंस हैं उनको हम डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं हाइबरनेट के थ्रू, सिर्फ इतना देख रहे हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में सब कुछ सेम मिलेगा आपको, बस यहाँ हमने क्या किया है, लिस्ट की जगह हैश सेट यूज़ किया है और उसको हमने डिपार्टमेंट में सेव कर दिया। डिपार्टमेंट क्योंकि हमने सेट लिया है तो हैश सेट के थ्रू हमने वैल्यूज़ सेव कर दी हैं और फिर ये परसिस्ट कर दिया है। देख रहे हैं आप कि कितना कम कोड चेंज हो रहा है और सारे टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए हमें कहते हैं कि बेसिक अगर आपके क्लियर है तो बहुत 1 लाइनर 2 लाइनर कोड चेंज से पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाता है ना। तो ये अगर हम चला के देखें एक बार, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, चलते हैं सेट कलेक्शन पे रिफ्रेश करते हैं तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। टेबल अगर हम देखें तो हमारे टेबल्स क्रिएट हो गए।
डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने देखा है, और एम्प्लॉय नेम हमने सेट कर दिया है ना। यहाँ हमने, अगर हम यहाँ देखें डिपार्टमेंट में, तो यहाँ ये ऑर्डर कॉलम हमने इंडेक्स दिया है, बट ये विजिबल नहीं हुआ है क्योंकि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए ये कॉलम वहाँ क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए मैंने लगाया था जिससे आपको ये विजिबिलिटी हो जाए। लिस्ट जो होता है ऑर्डर्ड होता है बट डुप्लीकेट अलाउ करता है, सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है ना। तो ये हमारा सेट कलेक्शन इसलिए इस तरह चला है। अब हम देखते हैं अपना, इसका भी एक्सएमएल वर्जन है जो आप चला के देख सकते हैं। थर्ड हमारा आता है मैप। इसलिए मैं इस तरह के कोड ऐड करता हूँ प्रोजेक्ट में, जिससे आपको पता चले कि अगर हमने ऑर्डर लगाया भी है तो ऑर्डर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेट जो है अनऑर्डर्ड होता है। इसलिए कोर जावा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आगे के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहें। लेकिन मैं तब भी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ कुछ एरर्स ऐसे क्रिएट करके आपको बताता चलूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो थर्ड हमारा आता है मैप कलेक्शन। मैप में क्या करते हैं, की एंड वैल्यू का पेयर होता है। डिपार्टमेंट में अगर हम चलें ऊपर से नीचे तक यहाँ तक सेम मिलेगा। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ हमने क्या किया है, ये हमने दिया जॉइन कॉलम बिल्कुल सेम दिया है। मैप की कॉलम दिया है हमने एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ हमने दिया है मैप लॉन्ग से स्ट्रिंग में एम्प्लॉय नेम्स में। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो मैप कलेक्शन नोटेशन है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आपके लिए थोड़ा फास्ट भी है तो इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे तो इतनी कोई नीड पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि कोड वगैरह सब आपके पास है। पूरा साइट का लिंक आपको मैं दे देता हूँ, है ना। और कोड में चेंजेस बहुत कम हुए हैं वैसे भी, है ना। तो जितनी भी चीज़ें सब कुछ कॉमन यहाँ तक मिलेंगी आपको। उसके बाद क्या हुआ है, डिपार्टमेंट एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एम्प्लॉय का मैप क्रिएट किया है। कैसे, हमने एक आईडी दी है और फिर नेम दिया है, आईडी दी है, नेम दिया, आईडी दिया, नेम दिया, और इसको डिपार्टमेंट में सेट कर दिया मैप। क्योंकि हमने मैप बनाया उधर, तो हमने इसका मैप बना के, एक मैप ऑब्जेक्ट बना के, और उसको हमने सेट कर दिया है। फिर हमने डिपार्टमेंट को सेव कर दिया। अब हम इसको चला के देखेंगे एक बार कि क्या मैप को हम हाइबरनेट के थ्रू डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं। अब हम देखें, रिफ्रेश करते हैं तो डेटाबेस बन चुका है हमारा। टेबल हम देखते हैं एक बार, तो डेटाबेस में हाइबरनेट डिपार्टमेंट की टेबल बन गई है 1, और डिपार्टमेंट नेम हमने दिया है आईटी डिपार्टमेंट। और अगर हम देखें दूसरी टेबल एम्प्लॉय नेम्स मैप में, तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी तो वहाँ से हो गई है। एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी जो हमने दी हैं, वो ये पूरा मैप यहाँ सेव हो गया है। कितना सिंपल था, जस्ट लिस्ट, सेट और मैप को यूज़ करना नोटेशन के थ्रू बहुत इजी है। एक्सएमएल में भी सेम है, बस उसमें hvm.xml में सेम तरह से लाइन आपको मिल जाएंगी। तो वो आप खुद करके और मुझे बताना अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कोई एरर आता है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस हमारे एसोसिएशन मैपिंग में। जैसे वन टू वन जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का लिंक दूसरे ऑब्जेक्ट से एक होता है। जैसे एक पर्सन का एक आधार कार्ड, एक पर्सन का एक पासपोर्ट, है ना। तो ये 1-to-1 मैपिंग हुई। तो इसको हम चला के एक बार देख लेते हैं, कोड वाइज देखेंगे ज़्यादा समझ आएगा। तो 1-to-1 का नोटेशन वर्जन ओपन करते हैं। इसमें देखिए आपको डिपार्टमेंट मिला, ये आपको सब कुछ सेम दिख रहा होगा। यहाँ आपको 1-to-1 के लिए देखिए ये इसलिए सीक्वेंस में दिए गए हैं जिससे आपको पता चले कि एसोसिएशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें नीड होगी। जैसे एसोसिएशन के लिए हमने यहाँ मैप लिया है लॉन्ग टू स्ट्रिंग। अब आप कह सकते हैं तो मैप कलेक्शन हो गया। मैप कलेक्शन इसलिए हमने पहले बता दिया जिससे उसे यूज़ करके हम एसोसिएशन को समझ सकें। तो यहाँ देखिए ये किया है, एम्प्लॉय नेम्स हमने कर दिया है। कॉन्फ़िगरेशन हमारी बिल्कुल सेम है, अभी समझ आ जाएगा आपको। 1-to-1 नोटेशन हमने दिया है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1-to-1 को अचीव करने के लिए हमें प्रीवियस जो है कलेक्शन मैपिंग उसको समझना इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए सीक्वेंस में है। और फिर हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में ऊपर से तक तो आपको सब पता ही है। नीचे हम देखते हैं कि सेशन जब बिगिन हो जाता है, हमारा ट्रांजेक्शन बिगिन हो जाता है, तो डिपार्टमेंट हमने दे दिया है आईटी डिपार्टमेंट। एक मैप दे दिया है जो हमने पहले अभी जस्ट देखा है, और उसको हमने अब देखिए सेट एम्प्लॉय करके मैप सेट कर दिया और डिपार्टमेंट को
परसिस्ट कर दिया यानी सेव कर दिया है। इसको हम चला के देखते हैं एक बार। रिफ्रेश करते हैं, 1 to 1 नोटेशन टेबल बन चुकी हैं। देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेगा। डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये 1 to 1 मैपिंग हुई है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट से लिंक है ना। तो ये इसे कहते हैं हम 1 to 1 मैपिंग। जब हम 1 to many, many to 1, many to many रेफर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 to 1 बाकी से अलग कैसे है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, many to 1। many to 1 आप समझ सकते हो कि जैसे टीचर्स के मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो many to 1 का लिंक वहाँ बनता है। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, many to 1, many to 1। इसको हम चलाते हैं एक बार, इनको क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चंस अगर होंगे आपके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर दूंगा मैं कि क्यों है वो ऐसा। डिपार्टमेंट कॉलम है, एम्प्लॉय कॉलम है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर हम डिपार्टमेंट क्लास देखें तो बिल्कुल सेम है, एंटिटी टेबल दी है हमने, फिर है ना जनरेटेड वैल्यू आईडी की दे दी है, कॉलम दिया है। यहाँ हमने नोटेशन यूज़ किया है 1 to many मैप्ड बाय डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉय होगा वो डिपार्टमेंट से 1 to many की मैपिंग करेगा। अभी हम चला के देखेंगे इसको। देखिए यहाँ हमने सेट यूज़ किया है। एम्प्लॉय में अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय में आप देखेंगे कि यहाँ क्योंकि एम्प्लॉय में हम कर रहे हैं 1 to many होगा। अगर जैसे एक टीचर के मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, वैसे एक स्टूडेंट के मल्टीपल टीचर्स भी होते हैं। तो जहाँ many to 1 बनेगा वहाँ 1 to many तो बनेगा ही बनेगा। तो ये दोनों आप मान सकते हैं कि एक ही टॉपिक के दो अलग अलग पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। हेड एंड टेल देखना है जैसे, तो उस तरह से ये मैप होता है। तो many to 1 में हमने डिपार्टमेंट आईडी हमने सेट कर दिया है। एक बार चला के देखते हैं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। many to 1 को डेटाबेस को चेक करते हैं। डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता अभी, तो अब हम चला के देखते हैं इसको। तो ओपन कर लेते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। और ये कोड तो आपने कितनी बार देख ही लिया है अब। तो क्या किया हमने, यहाँ डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको एक नेम दिया आईडी, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एम्प्लॉय का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना। और सेट में एक है सेट बनाया है, सेट बनाया है और उसमें उन दोनों को ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया है और फिर सेट एम्प्लॉय कर दिया है। अब हम इसको इस डिपार्टमेंट को हमने सेव कर दिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं। पूरा चलने के बाद चलते हैं अपने डेटाबेस पे। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। टेबल में जाके हम देखेंगे अगर, तो हमने सेव क्या किया है, और फिर मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। सेव हमने किया है डिपार्टमेंट, बट ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सेव द डिपार्टमेंट, कैस्केड विल सेव द एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली अलग से सेव हो चुके हैं। तो डिपार्टमेंट में आप देखेंगे आईडी एंड नेम, और अगर एम्प्लॉय में अगर आप देखेंगे तो आईडी 1 and 2 नेम और डिपार्टमेंट आईडी ये बन गई है। तो यानी हमारा क्या बन गया, ये दोनों टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं। तो ये हमारा many to 1 का लिंक हो गया है ना। ऐसे ही इसका XML एग्जाम्पल है जो आप चला के देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, 1 to many। जैसे मैंने बताया कि many to 1 और 1 to many का देखने का जस्ट एक तरीका है। जो many to 1 है वही अगर 1 से आप देखेंगे तो 1 to many होगा। तब इसका एक अलग एग्जाम्पल है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये था 1 to many देखना है अब हमें। तो 1 to many का मैं ये क्लोज कर देता हूँ सब कुछ। 1 to many को ओपन कर देते हैं। इसके अंदर भी हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है, कैस्केड दिया है हमने ऑल, फेच ऊपर का अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सेम ही मिलेगा। तो यहाँ जो 1 to many हमने किया है वो एम्प्लॉय पे सेट किया है, कैस्केड ऑल किया है, फेच टाइप लेजी किया है। लेजी जहाँ भी आता है आपको पता होना चाहिए कि जब लेजी जहाँ भी लगता है तो लेजी लोडिंग को रेफर करता है वो। तो जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी वो लोड होता है ना।
कैस्केड यानी अगर एक चीज़ से लिंक है तो वो कैस्केड यानी उससे लिंक होके ही किस लेवल पे वो सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो हमने ऑल किया है तो कैस्केड यानी उससे लिंक होके वो ऑल लेवल पे परफॉर्म करेगा, है ना। दूसरा हमारा है एम्प्लॉय का। अगर हम देखें एंटिटी टेबल सब कुछ सेम मिलेगा आपको। यहाँ आपको फिर से क्या मिल गया, मैनी टू वन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया, लास्ट एग्जाम्पल में भी वन टू मैनी और मैनी टू वन एक दूसरे से लिंक होता है। तो ये हमारे क्या बनेगा, फॉरेन की कॉलम बनेगा। हैबिनेट कॉन्फ़िग देखेंगे अगर हम, तो सब कुछ सेम ही आपको दिखने वाला है। तो हम क्या करें, वन टू मैनी को एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं। अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें, ऊपर के कोड को मैं स्किप ही कर देता हूँ अब तो, है ना, इतनी बार देख चुके हैं। एम्प्लॉय हमने बनाया एक, फिर हमने एक दूसरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक सेट में क्रिएट किया है और उसको सेट को हमने डिपार्टमेंट में सेट कर दिया है, उस सेट को, है ना, इस सेट को। अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को सेव किया। तो यहाँ भी वही लिखा है, एम्प्लॉयज विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ कैस्केड। तो अगर हम इसको चला के देखेंगे अब, रिफ्रेश करते हैं, तो वन टू मैनी की टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। पुरानी टेबल्स क्लोज कर देते हैं एक बार। टेबल्स में अगर हम देखें तो हमारा डिपार्टमेंट है, आईडी और नेम और एम्प्लॉय हमारे बन गए हैं। आईडी नेम इनकी अलग अलग जनरेट हुई है और डिपार्टमेंट आईडी वन वन। तो आपने देखा होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है वन टू मैनी मैन टू वन में। जस्ट ये है कि आप किसे रेफर कर रहे हो वन टू मैनी और किसे रेफर कर रहे हो मैनी टू वन, है ना। जिसको फोकस में रख के आप क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही इसको बोलेंगे कि ये वन टू मैनी इस साइड से बन रहा है और मैनी टू वन उस साइड से बन रहा है, दूसरी साइड से बन रहा है ना। तो इसलिए कई बार ये टॉपिक अलग अलग पढ़ाया भी नहीं जाता है, बताया भी नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको बताना सही समझा कि जिससे आपको पता हो कि जब वन टू मैनी है तो मैनी टू वन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है वो भी बस ये है कि वो एक ही चीज़ है, जस्ट देखना तरीका है। लास्ट हमारा टॉपिक आता है मैनी टू मैनी, है ना। तो मैनी टू मैनी आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट से अगर लिंक है तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो मैनी टू मैनी की मैपिंग है ना। कोई इसका अगर रियल आप एग्जांपल देखो तो जैसे जैसे किसी जैसे किसी एक्टर की मल्टीपल मूवीज होती हैं और मूवीज में मल्टीपल एक्टर्स होते हैं, तो ये एक मैनी टू मैनी मैपिंग हो गई है ना, कि एक एक्टर्स की मल्टीपल मूवीज हैं और मूवीज में मल्टीपल एक्टर्स हो गए हैं। इस तरह के जितने भी आप देखते हो कि अलग अलग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट से अगर लिंक होते हैं तो वो मैनी टू मैनी की मैपिंग होती है। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मैनी टू मैनी का। मैनी टू मैनी का देखते हैं कहाँ है, मैनी टू मैनी का एग्जांपल ये रहा। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। कोर्सेस यहाँ दिए हुए हैं, कोर्सेस और स्टूडेंट्स, है ना। तो मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैनी टू मैनी की मैपिंग बनाएंगे हम। देखिए कोर्सेज का ये तो सब कुछ सेम ही आपको दिख रहा होगा, है ना। कॉलम हमने क्या दिया है, नेम दिया है और कोर्स दिया है। कोर्स में हमने मैनी टू मैनी लिखा है, जो सेट हमने दिया है कि यूनिक हो, है ना। तो यहाँ हमने क्या नोटेशन यूज़ किया, मैनी टू मैनी और मैप्ड बाय कोर्स। अगर हम इसी तरह से स्टूडेंट में देखेंगे तो हमने ये तो सब कुछ सेम ही है। देखिए टेबल वगैरह ऐसे बनेगी, आईडी ऐसे, नेम का ऐसे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमने मैनी टू मैनी यहाँ भी यूज़ किया है और जॉइंट टेबल कौन सी कर दी है, स्टूडेंट कोर्स की। इसमें जॉइंट कॉलम क्या है, स्टूडेंट आईडी, और इन्वर्स जॉइंट कॉलम क्या है, कोर्स आईडी। क्योंकि मैनी टू मैनी है तो जॉइंट कॉलम भी होगा और इन्वर्स जॉइंट कॉलम भी होगा। अब जब हम इसको चला के देखेंगे तो आप टेबल की स्ट्रक्चर देख के समझ जाओगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हैबिनेट कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, डेटाबेस का नेम कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अभी ये नहीं करता है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने क्या किया, देखिए ऊपर तो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है, एनोटेटेड क्लास ऐड कर दी है स्टूडेंट और कोर्स की। हमेशा की तरह सेशन फैक्ट्री क्रिएट किया है, सेशन फैक्ट्री के बाद सेशन और ट्रांजेक्शन अलग अलग क्रिएट कर लिए। बिगिन ट्रांजेक्शन करके भी आप कर सकते हो, गेट ट्रांजेक्शन करके भी, और अलग भी बना सकते हो, है ना, आपके ऊपर है। अभी देखिए कोर्स हमने एक कोर्स क्रिएट किया है और वो उस कोर्स का नाम क्या दिया है, मैथमेटिक्स। दूसरा कोर्स क्रिएट किया है, उसका क्या नाम दिया है, साइंस। दो स्टूडेंट क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट का नाम हमने जॉन डो दे दिया है और दूसरे स्टूडेंट का नाम दे दिया है जेन स्मिथ। अब हमने क्या किया, देखिए हैश सेट बनाया कुछ। तो इस सेट में हमने कोर्स फॉर स्टूडेंट करके जो बनाया है
उसमें हमने ऐड कर दिया है कोर्स 1, कोर्स फॉर स्टूडेंट में ये कोर्स 2 ऐड कर दिया है, और स्टूडेंट वन में हमने ये कोर्सेज दोनों सेट कर दिए हैं। इसी तरह हमने दूसरा बनाया कोर्स फॉर स्टूडेंट्स का, और उसमें भी हमने क्या किया है, स्टूडेंट 2 में ये कोर्स ऐड कर दिए हैं। सेम हमने सेट बनाया फिर स्टूडेंट के लिए, उसमें हमने क्या किया है, स्टूडेंट फॉर कोर्स में हमने स्टूडेंट ऐड किए हैं कोर्स में, फिर उसको सेट कर दिया, सेट स्टूडेंट्स करके सेट कर दिया है। सेम हमने यहाँ किया है। ये देख के आप धीरे धीरे इसको पूरा एनालाइज करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। पहले हमने सेट बनाया है और कोर्स के लिए, है ना, और उसमें हमने ऐड किए हैं कोर्सेज, और फिर उन कोर्सेज को हमने स्टूडेंट 1 को असाइन कर दिए हैं। सेम हमने फिर क्या किया, दूसरा सेट बनाया कोर्सेज का, उसमें हमने एक कोर्स ऐड किया है और फिर उसको दूसरे स्टूडेंट को असाइन कर दिया है। नीचे क्या किया है, स्टूडेंट का सेट बनाया है, उसमें एक स्टूडेंट को ऐड किया है और कोर्स में उस स्टूडेंट को ऐड कर दिया है कोर्स 1 में। दूसरा सेट बनाया है स्टूडेंट का, उसमें हमने 2 स्टूडेंट ऐड किए हैं और कोर्स 2 में उन दोनों स्टूडेंट को ऐड कर दिया है। तो हमने मैनी टू मैनी की मैपिंग कर दी है, 2 कोर्सेज 2 स्टूडेंट्स के बीच में। अब हमने क्या किया है कि सेशन में दोनों को हमने सेव कर दिया है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। अब ये यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सेव द स्टूडेंट्स कोर्सेज विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली ड्यू टू कैस्केड, क्योंकि हमने कैस्केड लगाया हुआ है, आपने देख लिया होगा, वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए हमने कैस्केड लगाया है तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा, है ना। हमें रिवर्स वापस डबल टाइम सेव करने की नीड नहीं है, उसे अगर कैस्केड हटा दें तो हमें फिर बार बार दूसरी चीज़ें भी सेव करनी पड़ेंगी, और अगर उन्हें हम मिस कर देते हैं तो वो पूरा कोड फट जाएगा। इसलिए कैस्केड दे दिया है कि जब आप ये सेव करें तो उससे रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, जिससे प्रोग्राम चल जाए। तो कैस्केड ये करता है कि इस लेवल पे, ऑल लेवल पे, वो हर एक से लिंक्ड एंटिटी को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। तो अब इसको हम चला के देखते हैं एक बार। जैसे ही पूरा चल जाता है वापस चलते हैं अपने वर्क बेंच पे, रिफ्रेश करते हैं, देखिए मैनी टू मैनी का बन गया है। पुरानी टेबल्स को क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी टेबल्स कैसे कैसे बनी है। एक हमारी बनी है कोर्सेज की, जिसमें हमने 2 कोर्स ऐड किए थे, साइंस और मैथमेटिक्स, IDN की 1 एंड 2, साइंस की 1, मैथमेटिक्स की 2। स्टूडेंट हमने ऐड किए थे 2, है ना, जॉन डो और जेनी स्मिथ, 1 और 2 उनकी आईडी है। अब एक स्टूडेंट कोर्स करके टेबल बनी है, जिसमें हमने ये मैपिंग की है, देखिए मैनी टू मैनी की, कि स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 है ना, जॉन डो की, उसकी कोर्स आईडी उससे क्या लिंक है, 1 लिंक है, और उसी से दूसरा कोर्स भी लिंक है। इस तरह स्टूडेंट आईडी जेनी स्मिथ सेकंड थी, उससे एक कोर्स लिंक है, क्योंकि हमने कोड में अगर आप देखोगे तो हमने एक एक कोर्स भी ऐड किया था और 2 2 भी किए थे। तो जहाँ 2 किए थे वो 2 से लिंक हुए हैं, जहाँ 1 किया था वो 1 से लिंक हुआ है ना। तो ये मैनी टू मैनी की मैपिंग बनी है। आपको जस्ट चला के देखना है कोड और देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कुछ और होना चाहिए था, आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपको पूछना है और मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा, है ना गाइस। तो ये मैनी टू मैनी का मैपिंग का वो भी हो गया है, इसका भी एक्सएमएल वर्जन अवेलेबल है। जितने भी प्रोग्राम आज हमने किए हैं उन सबका एक्सएमएल मैंने आपको चला के नहीं दिखाया है, लेकिन उनके गिट रिपोज आपको दे दी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे एक्सएमएल वर्जन आप खुद ट्राई करें, उनको एक्सप्लोर करें। अगर मैं सब कुछ खुद दिखा दूंगा तो आप खुद से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ नहीं करोगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वर्क मैं आपको देके चलूँ। मैंने उनमें थोड़े मोटे एरर भी शायद क्रिएट किए होंगे, जिसे आप ईजिली चला के और कोड को देख के रिमूव करके आप बता सकते हो कि सक्सेसफुली आपने वो चला लिया है ना। कुछ भी इस तरह का एरर नहीं होगा जो बिल्कुल ब्लॉकर होगा या नया होगा, जस्ट आपको माइनर चेंजेस आपको करने होंगे, और मैक्सिमम उसमें रिपोजिटरीज में कोई इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन कुछ में मैंने इंटेंशनली थोड़ा बहुत चेंज किया है, जिससे आपको कुछ चला के डिबग करके आपको कंसोल देख के समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। और वो सारे एरर्स मैं एक ना एक बार इन वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि कैसे वो रिजॉल्व करने हैं। वो दिखाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप जॉब करोगे या जॉब करते हो तो वो आपको ओकेजनली दिखते होंगे, है ना, तो वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एरर्स और एक्सेप्शंस आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और हेल्प करते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।